Dear students of class 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ और आशना है कि हम आजकल दर्द का मारा इसका जो जिस्ट है यानी खुलासा इसी को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, थोड़े से क्लूज इशारे आपको मिल गए हैं। ये लेसन, ये सबक, ये शॉर्ट स्टोरी किन चीज़ों की अक्कासी और गमाजी कर रही है, और मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बावर की है कि ये कश्मीरी कल्चर, ये कश्मीरी पस मंज़र में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है और एक मंजे हुए आथर दैट इज़ पुष्कर नाथ, ये उसी के कलम की एक तहरीर है। तो इस तहरीर में जैसा कि आपको याद होगा कि जो इसका मरकज़ी किरदार है वो रमज़ान जो है, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार या जिसको अल्लाह ताला ने हुनर, सलाहियत या फनकाराना स्किल दिया था, जिसको देखकर हर एक, क्या अंग्रेज़ लोग भी जो हमसे हर फील्ड में आगे आगे हैं, वो भी इनकी फनकाराना सलाहियतों को, महारतों को देखकर शशदर रह जाते थे, दंग रह जाते थे। क्योंकि जब ये चीज़ें तराशता था, जब ये अपना फनकारी दिखाता था, तो वो भी हैरान रह जाते थे कि वाकतन ये बनाने वाला ही कौन है। और इसके इवज़ में, इसके बदले में उन्होंने इस रमज़ान जू को सर का खिताब दिया था, नाइटहुड दिया था। अलावा अजी उसे एक दस्तखती सर्टिफिकेट भी इशू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो आग की नज़र हो गई। वो कभी जल कर उनका मकान, जिसमें उनकी सर्टिफिकेट भी शामिल थी, जलकर खाकिस्तर हो गई। अब जो इनका बेटा ये समुद जो है, अब उसने भी मेहनत शाका से काम लेते हुए जो ये कारोबार था इसके बाप का, उसको आगे बढ़ाया। कारोबार यही था मुर्दा जानवरों पर जो खाले हैं उनको चढ़ाना, और इसी तरह से वो अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। और ये ज़माना भी, जैसे कि आपको याद होगा कि जो इस लेसन के तनाजुर में जिस ज़माने की बात है, वो वालियानी मुल्क यानी जब यहाँ अंग्रेज़ हुक्मरान थे, जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था। तो अब ये समुज्जू जो है, ये अब एक एक अखरोट की लकड़ी पर एक चीते की जो पिक्चर है इसको मुनक्कश करता है जब, और शीश इसकी जो आंखें हैं वो शीशे से बनाता है। और जैसा कि एक लड़की जिसका तज़किरा पहले ही लाइन में आया है कि वो इस दुकान के सामने बार बार गुजर रही थी, लेकिन जब बार बार गुजर रही थी वो इसी चीते की बिना पर, इसी वजह से कि ये चीता कैसा अजीब व गरीब बनाया है, ये दिल लुभाने और लुजाने वाला है, ये दिल को अपनी तरफ रागिब और माइल करने वाला है। तो जब उन्होंने देखा, जब उस लड़की ने देखा, वो बार बार आया करती थी, और रमज़ान जू जैसा वो पूछती है एक मर्तबा इस समुज्जू से कि क्या ये खरीदने के लिए है या आपने इसको डेकोरेशन के लिए रखा है, तो जाहिर सी बात है ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं, ये बेचने की चीज़ थी। तो समदा ने जवाब दिया, नहीं मुझे बेचने के लिए है, और इसकी कीमत बताई 2780 रुपया, जो कि इस लड़की को बहुत ज़्यादा मालूम हुआ और वो चल दी। लेकिन फिर बार बार इस ये माइंड में उसके रह गया था, नहीं मैंने वो चीज़ खरीदनी है चाहे कुछ भी हो जाए। वो बार बार जब चक्कर काटती है, आखिर समुज्जू, ये जो समुज्जू है, ये इन बुरे दिनों से खुद भी गुजर गया था। उसने कभी ये बुरे दिन खुद भी देखे थे, जैसे कि इनकी माँ को भी शाही बीमारी लग गई थी और वो मर गई थी। हालांकि ये अफसाने से ही मालूम होता है। और फिर आप यहाँ देखिए, आप इस बात को भी यहाँ मुलाहिजा फरमाइए कि ये लड़की जो है, यानी
अफसाने की रूह से देखा जाए, यानी इसका दिल खींचता था किसकी तरफ, इस चीते के बच्चे की तरफ, लेकिन जो इसका जेब है वो खींचता था, इसे खींचता था दूसरी तरफ, यानी उसके पास पैसे कम थे। और आखिरकार हमदर्दाना दिल रखते हुए समदा ने फैसला किया कि मैं उसे ये चीज मटेरियल कास्ट, यानी जितने को मैंने खरीदा है या जितनी लागत मुझे आई है, मैंने सिर्फ मटेरियल कास्ट लेना है और इस लड़की का दिल जो है खटा नहीं करना है। लेकिन फिर जब ये कीमत कम कर देता है तो लड़की बोलती है कश्मीरी चीट है, और ये ज्यादा दाम बोलते हैं पहले और लास्ट में कम देते हैं। लेकिन समदा को ये बात नागवार गुजर जाती है और उसे लगता है जैसे इस चीते का जो बच्चा है, यूं लग रहा उसे ये खड़ा हुआ और ये उसने सब कुछ वहां से फाड़ दिया और इस समदा के उसे शहरग पर उसने जो है ये इसी को दबोच लिया, शहरग को ही, और इस तरह से इसका काम ही तमाम कर दिया। यानी जब एक बंदा किसी की हमदर्दी के लिए तैयार हो जाए और वापस में उल्टा वहां से इसको इल्जाम दिया जाए तो ये कितनी बात बुरी लगी, ये बात कितनी बुरी लगती होगी। और जाहिर सी बात है कि दिल को वो तीर है जो इसमें चुभने वाला है, हमेशा दर्द और जिसमें कसक होगी। तो लिहाजा दरअसल इस अफसाने में जो इसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो तो हम इंशाल्लाह बोर्ड पर लिखेंगे और इनका एक वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे ताकि आपको पता चलेगा इसमें मुश्किल अल्फाज कहाँ इस्तेमाल हुए हैं और इसका जो मरकजी ख्याल वो क्या है और इसका जो थीम वो क्या है, वो आपने यहाँ से मुलाहिजा फरमाना है। अगर कल को बताया जाएगा कि इसका आप खुलासा लिखिए या इसके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ये समदा कौन था आप बता सकते हैं, रमजान जू कौन था ये आप बता सकते हैं, ये लड़की जो इनके दुकान के सामने बार बार गुजर रही थी ये कौन थी और ये क्यों बार बार दुकान के सामने गुजर रही थी, इसका वहां से मुद्दा और मकसद क्या था, किस चीज को ये वहां से खरीदना चाहती थी, और कितने दाम में इस चीज को खरीदना चाहती थी। तो फिर जब ये सौदागरी हो रही थी तो फिर ये खरीद फरोख्त हो रही थी तो फिर ये लड़की क्या कहती है समदा को और समदा इसको वापस क्या कह रहा है। और अफसाना जो है इसका जो लास्ट में जो ट्रेजिक इंसिडेंट वो क्या है, समदा को ये चीता किस तरह काट देता है, हालांकि ये सब कुछ ख्याली है, ये सब कुछ इमेजिनेटिव है, ये इमेजिनेशन में हो रहा है। लेकिन आपने इन तमाम क्वेश्चन यानी जब भी हम एक चीज को पढ़े तो हमें इसे थारोली पढ़ना है, हमें उसे रीड बिटवीन द लाइन्स ही रीड करना है, तो इंशाल्लाह इससे हमें फायदा मिलेगा। तो हम फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर देंगे। जब भी डियर स्टूडेंट्स एक टीचर आपको कोई चीज पढ़ाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर 10% कोशिश करता है तो आपको भी वही 10% कोशिश करनी चाहिए, यानी अपने एंड से भी आपने कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ एफर्ट जो है सर्फ करनी है, तभी जाके ये काम बनते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला लाजमन कामयाब करेगा और ये दिन जाएंगे और हम फेस टू फेस दोबारा होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।